जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी जीडी की हमारी ये जो है कांस्टेबल का जो एग्जाम अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका जनवरी 2023 में एग्जाम होना संभावित है, इसके लिए हमारी जीके एंड जीएस के पोर्शन को मजबूत करने के लिए जो है हमारी एक सीरीज चली हुई है, जिसे हम नाम दिया है हमने T20 सीरीज। और ये सीरीज आपके एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम के अंदर और दिल्ली पुलिस यानी कि डीपी के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को प्यार देंगे और अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी इस सीरीज के माध्यम से अपनी नौकरी के गोल को अचीव कर सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके लिए। और देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है। भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो लूनी नदी जो है ये भारतीय मरुस्थल की जो है मुख्य नदी है। लूनी नदी जो है यह एक सीजनल रिवर है, यानी कि मौसमी नदी है, जो कि कच्छ के रण में जाकर के भूमिबद्ध हो जाती है। तो लूनी नदी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि भारतीय मरुस्थल के अंदर बहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। मध्य प्रदेश किससे सीमा नहीं बनाता है? द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश नोट शेयर विद, यानी कि मध्य प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं साझा करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात। किसके साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आप मैप में देखिएगा, फिर इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिएगा, ये हमारे पास हमारा इंडिया है और इसमें मध्य प्रदेश ये हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे राजस्थान से सीमा बना रहा है, गुजरात से बना रहा है, महाराष्ट्र से बना रहा है और साथ में छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहा है, यूपी से सीमा बना रहा है। लेकिन बना किससे नहीं रहा? बिहार से सीमा नहीं बना रहा, जो कि बिहार अपने ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बिहार। देखिएगा, मैं प्रश्न दोबारा से आपको दिखा देता हूँ वो। देखिएगा, बिहार यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। बिहार मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, गुजरात बनाता है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है तीनों बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज। कौन सी नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती, कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे टाइपिस्ट भाई साहब जो है ये चौथे ऑप्शन को ही खा गए हैं ना, चौथा ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, इस ऑप्शन को ही खा गए हैं भाई साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका जो है चौथे ऑप्शन में हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच में बहती है। मैं आपको एक बार मैप में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। इसके अंदर ये हमारे पास विंध्यन रेंज हो गई, ये जो ब्लू कलर से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ इसको, ये वाली। और ये इधर जो है ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अमरकंटक के पठार से या अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदी निकल करके जो ये आ रही है, इसी नदी को बोलते हैं आप नर्मदा नदी। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर इस नदी का समापन होता है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में भरंस घाटी में बहती है। यह एक पश्चिमी नदी है। इस नदी को रीवा या रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में बात कर लें तो ब्रह्म समाज के स्थापना की गई थी 1828 में। कब की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय जो है इसे पुनर्जागरण का अगरदूत भी कहते हैं और पत्रकारिता जो है इसके क्षेत्र में इसने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से भारत में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। तो राजा राम मोहन राय जो है बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही है हमारे इंडिया की। तो 1828 में इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा भाई, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है
यह है, इसके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और स्वामी विवेकानंद जो है ये 1893 के अंदर शिकागो के अंदर भी गए थे। किस में गए थे? शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, भारत की तरफ से, जो कि भारत के एक फेमस पर्सनालिटी जो है ये है। और स्वामी विवेकानंद जो है ये खेतड़ी से संबंधित एक राजा अजीत सिंह के द्वारा इनको स्वामी विवेकानंद की जो है उपाधि दी गई थी। चलते हैं, इसका बचपन का नाम इनका था नरेंद्र दत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? यानी कि एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। और इन्हीं दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 के अंदर जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हमारा गाइस जिसका बी आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जिसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। कौन है? ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई के अंदर हुआ था सबसे पहला अधिवेशन 1885 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी आप जानते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहे तो। मुंबई के अंदर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जो है ये पहला अधिवेशन हुआ था। और इसी पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 72 सदस्यों ने जो है भाग लिया था इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी सिलेक्शन के लिए जो है उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यूक्लियन कौन नहीं है? इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियन नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिएगा अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ये स्थायी है, केंद्रित है, अस्थायी है, या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी यानी कि इसका सी आंसर जो होगा ये हमारा एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा रदरफोर्ड का जो है अल्फा परम जो है कण प्रकीर्णन जो होगा इसके आकार से संबंधित है। यानी कि जो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन जो हुआ था ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा नाभिक से। किससे संबंधित होगा? नाभिक से संबंधित होगा। यानी कि एक सोने की स्लाइड इसने ली थी और उसके ऊपर जो है लाइटनिंग डालकर जो है इसने ये जो है प्रकीर्णन करके दिखाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा एक परमाणु नाभिक की खोज खालिस्तान के प्रयोगों के आधार पर की गई है। परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की खोज की गई है। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, प्रकाश प्रकीर्णन यानी प्रकाश का जो बिखराव है किसमें होता है? तो प्रकाश का बिखराव किसमें होता है? कोलाइडल घोल में, अम्लीय घोल में, वैद्युत अपघटनी घोल में, क्षारीय घोल में। तो कोलाइडल जो है घोल है इसके अंदर जो है प्रकाश का बिखराव होता है। राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? रिफ्रैक्शन एंड
डिस्प्रैक्शन यानी कि अपवर्तन और परिक्षेपण, सेक्टरिंग एंड रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण जो है ये बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द स्काई अपेयर ब्लू डू टू, यानी कि आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है, क्यों? आकाश जो है ये नीले रंग का हमें दिखाई देता है, किसके कारण? रिले प्रकीर्णन, माई प्रकीर्णन, पूर्व प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो रिले प्रकीर्णन इसका राइट आंसर होगा। इसके कारण जो है आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है या नीले रंग का प्रतीत होता है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, यानी कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है किसकी अनुशंसा पर? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। इसीलिए लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, मूर्खों का सदन होता है, जो कि भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और लोकसभा का आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? तो लोकसभा जो है 81 यानी कि 81 नंबर आर्टिकल में जो है लोकसभा जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का जो जॉइंट सेशन होता है, यानी कि दोनों का जो जॉइंट सेशन जो होता है, इस जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त जो बैठक होती है, संयुक्त जो अधिवेशन होता है, ये कौन बुलाता है? आहूत का मतलब होता है बुलाता है। आपसे दो प्रश्न पूछ ले, या तो आहूत या स्त्रावासन, यानी कि कौन तो बुलाता है और कौन स्थगन करता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अध्यक्षता पूछ ली जाए तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं गाइज मैं आपको ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आज के ये हमारे टॉप क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की इस सीरीज के तहत आपको जो है करवाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बेहतरीन तरीके से पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से आपके जो है एग्जाम के लिए किफ़ायती लाभदायक होगी। इसीलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों के अंदर इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें, जिनसे वो भी अपने एक नौकरी के गोल को जो है सेलेक्ट कर सके। ये हमारी T20 सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आपके लिए होगी। आज के सेशन में हम इतने ही बात करेंगे। थैंक यू।